गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको स्थिर से धैर्यपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में कहा गया विभव मापी। पोटेंशियोमीटर क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभव मापी। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? इट इज ए वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट को कहा गया यह एक सर्वतोमुखी उपकरण है। वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसका बहुत सारा यूज होता है, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बहुत तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, उसको हम वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हिंदी में सर्वतोमुखी उपकरण कहा जाता है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका बहुत सारा यूज होता है, इसीलिए इसको हम वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका देखिए क्या सब यूज होता है। यह किसी बैटरी का ईएमएफ माप सकता है। मान लीजिए ये कोई बैटरी है, इसका ईएमएफ है ई, तो इसके ईएमएफ को ये माप सकता है। किसी बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी माप सकता है। तो यह क्या क्या कर सकता है? यह किसी बैटरी के या किसी सेल के ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल को माप सकता है। यह किसी बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध को माप सकता है। यह दो बैटरी के ईएमएफ का अनुपात निकाल सकता है। मान लीजिए दो बैटरी है, एक बैटरी का ईएमएफ है E1 और दूसरे बैटरी का ईएमएफ है E2, तो दोनों बैटरी के ईएमएफ का जो अनुपात होगा, उस अनुपात का यह मान निकाल सकता है। इसका मतलब दोनों सेल के ईएमएफ का ये कंपेयर कर सकता है। दोनों सेल के ईएमएफ को क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है, उसका तुलना कर सकता है, यानी उसका रेशियो निकाल सकता है। और चौथा है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यह ज्ञात कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा यूज है। पहला यूज क्या हो गया? यह किसी बैटरी का ईएमएफ ज्ञात कर सकता है। दूसरा है, यह किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकता है। तीसरा है, यह दो अलग अलग सेल के ईएमएफ का कंपेयर कर सकता है, यानी ईएमएफ का रेशियो निकाल सकता है। और चौथा है, यह दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकता है। इसी वजह से हम पोटेंशियोमीटर को कैसा इंस्ट्रूमेंट मानते हैं? वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? यह किसी बैटरी का ईएमएफ निकाल सकता है, इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकता है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, यानी उसका रेशियो निकाल सकता है। और चौथा क्या है? यह दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। पोटेंशियोमीटर में 5 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, जिसको एक एक मीटर के लंबाई पर कट किया जाता है। यहां से यहां तक 1 मीटर तार है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये थिक मेटेलिक स्ट्रिप है, मोटा धात्विक पट्टी। थिक मेटेलिक स्ट्रिप, मोटा धात्विक पट्टी। ये भी क्या है? आपका मेटल का स्ट्रिप है। ये भी मेटल का स्ट्रिप है। यहां पर भी मेटल का स्ट्रिप है और यहां पर भी थिक मेटेलिक स्ट्रिप है। यहां से यहां तक जो तार देख रहे हैं, इसका लंबाई 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो पॉइंट ए
से लेकर पॉइंट बी तक, देखिए तो टोटल कितना मीटर हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 मीटर लंबा तार है, इस तार को पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। ये जो वायर है ए से लेकर बी तक 6 मीटर लंबा तार है, इस ए बी वायर को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर यानी विभव मापी तार। और इस तार की लंबाई 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकती है। पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मीटर ब्रिज में भी एक तार होता है जिसको मीटर ब्रिज वायर कहते हैं, जिसकी लंबाई सिर्फ 1 मीटर होती है यानी 100 सेंटीमीटर। जबकि पोटेंशियोमीटर में भी एक वायर होता है जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर तक हो सकती है। यहां पर जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई 6 मीटर है, 1 2 3 4 5 6। इस वायर को 1-1 मीटर लंबाई का काट के और इसको मेटेलिक स्ट्रिप से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वायर का एक टर्मिनल हो गया ए, दूसरा टर्मिनल है बी। इस दोनों टर्मिनल को एक स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट करते हैं। इधर आपका एक रेसिस्टर होता है, इस रेसिस्टर को रियोस्टेट कहते हैं, और यहां पर एक चाबी लगा हुआ होता है की। यह आपका हो गया पॉइंट बी। यह आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल हिंदी में कहेंगे मानक सेल। इसको कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट को हिंदी में भी रियोस्टेट ही कहते हैं, रियोस्टेट। देखिए रियोस्टेट क्या होता है, ये एक रेसिस्टर होता है जिसके रेसिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, चूंकि इसका मान हम बदल सकते हैं, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस, वैसा रेसिस्टेंस जिसके मान को बदला जा सके उसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, या इसको रियोस्टेट कहते हैं, RHEOSTAT, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या है, वैसा रेसिस्टेंस जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर एक चाबी लगा हुआ होता है, की होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई कितनी हो सकती है, 5 मीटर से 10 मीटर तक। इधर जो आप वायर देख रहे हो, ये वायर सिंपल वायर है, इसको कनेक्टिंग वायर कहते हैं। ये जो तार है, ये तार कैसा है, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, इसका काम है पोटेंशियोमीटर वायर को बैटरी से, रियोस्टेट से और चाबी से कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है। कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है, ध्यान रखिएगा, कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है। और जब कनेक्टिंग वायर से करंट फ्लो होगा, इस कनेक्टिंग वायर से जैसे ही करंट फ्लो होगा, तो क्या कनेक्टिंग वायर वोल्टेज खाएगा, नहीं खाएगा। वही तार वोल्टेज खाता है जिस तार में रेसिस्टेंस होता है। अगर किसी तार में रेसिस्टेंस होगा और उससे करंट फ्लो होगा, तो वह तार क्या करेगा, वोल्टेज खाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी तार का प्रतिरोध 0 है, अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस 0 है और उसमें करंट फ्लो होगा, तो यह वायर कोई भी वोल्टेज नहीं खाएगा। मान के चलिए ये जो एनोड है, एनोड का वोल्टेज है 50 वोल्ट, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहां पर 50 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहां पर भी 50 वोल्ट होगा, यहां पर भी 50 वोल्ट होगा, यहां तक 50 वोल्ट होगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा 50 वोल्ट। तो क्यों यहां पर 50 है तो यहां पर भी 50 क्यों हुआ, इस बीच में वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, क्यों यह वायर वोल्टेज नहीं खाता है, क्योंकि वह कनेक्टिंग वायर है, उसका रेसिस्टेंस 0 होता है। लेकिन इधर जो आप वायर देख रहे हो, यह पोटेंशियोमीटर वायर है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर में रेसिस्टेंस होता है। पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है 5 से 10 मीटर लंबा होता है और इसका अपना रेसिस्टेंस होता है। तो जैसे ही इससे करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज खाएगा। जैसे यहां पर 50 वोल्ट है तो यहां पर 40 वोल्ट होगा, 30 होगा, ऐसे करके घटते चले जाएगा। ए से बी तक लगातार वोल्टेज घटते चले जाएगा, क्योंकि यह तार क्या है,
इस तार में रेसिस्टेंस है। पोटेंशियोमीटर वायर में क्या है, रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो वोल्टेज खाना शुरू कर देगा। लेकिन इधर वाला जो वायर आप देख रहे हो, ये वाला वायर, ये वाला, ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे जब करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज नहीं खाएगा। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। जो पोटेंशियल इसका होगा, मान लो पॉइंट बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, मान लो पॉइंट बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस 0 है। इसमें करंट तो फ्लो होगा ही, लेकिन ये वोल्टेज नहीं खाएगा, क्योंकि वोल्टेज तब खाएगा जब करंट भी हो, रेसिस्टेंस भी हो। रेसिस्टेंस चूंकि 0 है, इसलिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट इंटू 0, 0। समझ रहे हैं बात को? तो यही है आपका पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर में देखिए एक चीज और होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ये ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक जॉकी होता है। ये क्या है, हमारा जॉकी, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर होता है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये फ्री होता है, जिसको हम पॉइंट सी कह रहे हैं। ये पॉइंट ए और पॉइंट सी, ये दो टर्मिनल होता है पोटेंशियोमीटर का। ए एंड सी आर टू टर्मिनल्स। याद रखेंगे, पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल होता है, प्रत्येक उपकरण का दो टर्मिनल होता है। यहां पर जो हम पोटेंशियोमीटर दिखा रहे हैं इसका भी दो टर्मिनल है। इसका टर्मिनल का नाम है ए एंड सी आर टू टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। इसका बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पहला यूज है, यह किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकता है, यह किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस माप सकता है, यह दो अलग अलग सेल के ईएमएफ को तुलना कर सकता है, और यह दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है। पोटेंशियोमीटर में 5 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, जिसे एक मीटर के तार के रूप में काट के और इसको मोटे धात्विक पट्टी द्वारा जोड़ दिया जाता है। अगर 6 मीटर लंबा तार सीधा हम बिछाएंगे तो पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट, मान लीजिए किसी पोटेंशियोमीटर में वायर की लंबाई है 8 मीटर, अगर 8 मीटर वायर को सीधा बिछाया जाए तो बहुत दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट का साइज बढ़ जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट के साइज को कम रखने के लिए इसको 1-1 मीटर पे कट करके इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक यह आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, यानी विभव मापी तार हो गया। इधर कनेक्टिंग वायर है जिसका रेसिस्टेंस 0 होता है। कनेक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज नहीं खाएगा, जबकि इस वायर में जब करंट फ्लो होगा, पोटेंशियोमीटर वायर में जब करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज कंज्यूम करते हुए चलेगा। यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट, मान लो यहाँ 30 वोल्ट, तो इस तरीके से वोल्टेज घटते चले जाएगा। या मान के चलो यहाँ 50 है, यहाँ 45 हो गया, यहाँ पर हो गया 40 वोल्ट, यहाँ पर हो गया आपका 35 वोल्ट, यहाँ हो गया 30 वोल्ट, यहाँ हो गया 25 वोल्ट, और यहाँ पर आकर बचा 20 वोल्ट। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये लगातार क्या कर रहा है, वोल्टेज खा रहा है। जबकि इधर कितना रहेगा, 20 वोल्ट, यहाँ पे कितना रहेगा, 20 वोल्ट, यहाँ 50 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। यहां पर पोटेंशियोमीटर जो है इसका दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल है ए और एक टर्मिनल है सी। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, पोटेंशियोमीटर का एक सिंपल डायग्राम भी होता है। इस डायग्राम को हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि एक तार है जो ए से लेकर बी तक है, इस तरीके से मुड़ा हुआ तार है। इस तार को हम स्ट्रेट ऐसे दिखा सकते हैं, ये ए से लेकर बी तक, यही मेरा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 मीटर से 10 मीटर। ये हो गया ए से लेकर बी तक, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। उसके बाद ए और बी पॉइंट जो है, ये जो वायर है इसका दोनों टर्मिनल जो है यह किससे कनेक्ट होता है, बैटरी से, रियोस्टेट से और की से। तो यहां पर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से, एक रियोस्टेट से और एक की से। ये कंप्लीट हो गया। यही हो गया आपका स्टैंडर्ड सेल। ये इसमें एरो डाल दीजिएगा, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका रियोस्टेट और ये हो गया की। ध्यान से देखिएगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसमें टेढ़ा टेढ़ा करके दिखाया गया है, ये एक्चुअल डायग्राम है।
ये पोटेंशियोमीटर का कैसा है, एक्चुअल डायग्राम, जबकि ये वाला क्या है, सिंपल डायग्राम, सिंपल। अब जब भी हमको पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाना होगा तो हम एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक्चुअल डायग्राम को बनाने में थोड़ा सा मेहनत है, टाइम टेकिंग है, इसलिए हम हमेशा सिंपल डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देख लो, ए से लेकर बी तक क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, जिसको हम सीधा स्ट्रेट दिखा रहे हैं। इस वायर का दो टर्मिनल है ए और बी, जिससे क्या सब जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है, रियोस्टेट और की। यहां पर देखिए सेल है, रियोस्टेट है और की है। साथ ही साथ इस वायर के ऊपर आप जॉकी को चला सकते हैं। तो मान के चलो ये मेरा जॉकी है, इस जॉकी को हम इस समूचे तार पर कहीं यहां से लेकर यहां तक चला सकते हैं। और इस जॉकी का एक सिरा कहां कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री होता है, जिसको हम सी कह रहे हैं। और ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट सी, यही दोनों टर्मिनल है। तो पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल है, एक है ए और एक है सी। अगर किसी बैटरी को जोड़ना है पोटेंशियोमीटर से, तो बैटरी का जो दो टर्मिनल होता है उसको ए और सी के बीच में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है और ये क्या है, सिंपल डायग्राम। चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिए, ये जो बैटरी है, मान के चलिए इससे करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इस चाबी को हम लगाएंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इस सर्किट के पूरा होने से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर आप देख रहे हैं, इसमें चूंकि रेसिस्टेंस है, तो जैसे ही इससे करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, वोल्टेज खाना स्टार्ट कर देगा। मान के चलिए यहां पर 50 वोल्ट है। मान के चलिए पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट, और पॉइंट बी का पोटेंशियल है मान के चलिए 0 वोल्ट। और इस पूरे वायर की जो लंबाई है ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 5। अब ध्यान से देखो, यहां पर कितना पोटेंशियल है, 50 वोल्ट। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो घटेगा पोटेंशियल, 40 वोल्ट होगा। सवाल है क्यों घटेगा, क्योंकि ये जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर में रेसिस्टेंस होता है, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो वोल्टेज खाएगा। तो यहां 50, 40, 30, 20, 10, 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लगातार वोल्टेज क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट भी फ्लो हो रहा है और इसमें रेसिस्टेंस भी होता है, तो ये वोल्टेज तो खाएगा। ठीक है, अब सवाल है यहां पर देखिए कि इस पूरे वायर का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का जो तार है वह कितना वोल्ट खा रहा है, वह 50 - 0 यानी 50 वोल्ट खा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर ही है। तो अच्छा चलो 5 मीटर मान लेते हैं। तो 5 मीटर का जो ये वायर है ये कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, यहां पर देखिए 50 वोल्ट है और यहां पर 0 वोल्ट है। इसका मतलब टोटल 50 वोल्ट ये खा गया। कितना मीटर लंबा तार है, 5 मीटर। 5 मीटर तार 50 वोल्ट खा गया, तो 1 मीटर तार कितना वोल्ट खाएगा, 50/5 यानी 10 वोल्ट पर मीटर। इसको हम कहते हैं फाई। फाई कितना आ गया, 10 वोल्ट पर मीटर। फाई को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ यानी प्रति एकांक लंबाई पर कितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज घट रहा है। अब आप देखो कि फाई का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर। फाई का वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर तार जो है यह 10 वोल्ट खा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट। इस पूरे तार की लंबाई है 5 मीटर, तो पूरे तार की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर लंबा तार 50 वोल्ट खा रहा है, तो 1 मीटर तार कितना वोल्ट खा रहा है, 1 मीटर तार 10 वोल्ट खा रहा है। तो इसका मतलब फाई का वैल्यू हो गया 10 वोल्ट पर मीटर। फाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 वोल्ट पर मीटर। फाई को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन। पतन मतलब गिरना या घटना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन। विभव पतन मतलब हो गया पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप। तो अब देखो 1 मीटर लंबा तार कितना वोल्ट खा रहा है, 10 वोल्ट। तो यहां से देखो ये 50 वोल्ट है, जैसे ही 1 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये कितना वोल्ट बचेगा, 40। फिर 1 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 30 वोल्ट बचेगा। फिर 1 मीटर आगे बढ़ेंगे 20 वोल्ट बचेगा। फिर 1 मीटर आगे बढ़ेंगे 10 वोल्ट,
और फिर 1 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 0 वोल्ट। इस तरीके से जैसे जैसे हम 1-1 मीटर आगे बढ़ते जाएंगे ये तार 10-10 वोल्ट खाते चले जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, इसको समझते हैं। ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। इसका कुल लंबाई कितना है? 5 मीटर। यहां पर कितना वोल्टेज है? 50 वोल्ट। यहां पर कितना है? 0 वोल्ट। फाई का वैल्यू बताइए। फाई कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 माइनस 0, 50 वोल्ट। टोटल लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो पर मीटर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? 10 वोल्ट पर मीटर। ये फाई का वैल्यू हो गया। अब मान के चलिए यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं n, ठीक है, और a से n इस लंबाई को हम l कह रहे हैं। कितना मीटर लंबा है? l। तो जरा सोचिए, अगर 1 मीटर लंबा तार 10 वोल्ट खा रहा है तो 2 मीटर तार कितना वोल्ट खाएगा? 20 वोल्ट। 1 मीटर 10 वोल्ट खा रहा है तो 2 मीटर तार कितना वोल्ट खाएगा? 20। 3 मीटर कितना खाएगा? 30। अगर 1 मीटर तार 10 वोल्ट खा रहा है तो L मीटर तार कितना वोल्ट खाएगा? 10L। ठीक है, अगर 1 मीटर तार, यहां पर देखिए ये लेंथ कितना है? स्मॉल l। ठीक है, तो 1 मीटर वायर कितना वोल्ट खा रहा है? 5। मान के चलिए कि ये जो वायर है इसका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यहां पर कितना है? 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर 10 वोल्ट खा रहा है तो यहां से यहां L मीटर है। मान लो L का वैल्यू है 3 मीटर। तो बताओ यह 3 मीटर तार जो है, लेट AN इक्वल टू L इक्वल टू 3 मीटर। इसको समझिएगा, ये जो A से N तक जो पार्ट है, ये जो भाग है, इसका लंबाई है 3 मीटर। तो 1 मीटर 10 वोल्ट खा गया तो ये 3 मीटर कितना वोल्ट खाएगा? 30 वोल्ट। इसका मतलब इस दो बिंदु के बीच का विभवांतर कितना आएगा? ये अगर 30 वोल्ट खाएगा तो 50 वोल्ट यहां पर है। 3 मीटर वायर है, 30 वोल्ट खा गया तो यहां कितना बचेगा? 20 वोल्ट। इसका मतलब बिंदु ए का और बिंदु एन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा फाई एल। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लो। पॉइंट ए और पॉइंट एन, पॉइंट ए और पॉइंट एन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फाई एल। कैसे? इसको समझिए। फाई का वैल्यू कितना है? फाई का वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर, और ये जो लेंथ एल है ये कितना मीटर है? 3 मीटर। तो बताइए ये कितना वोल्ट खा जाएगा? 30 वोल्ट। तो अगर ये 30 वोल्ट खा गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 30। VA माइनस VN, यानी बिंदु ए का जो पोटेंशियल होगा और बिंदु एन का जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस उतना ही आएगा जितना ये खाएगा। ये कितना खाएगा? तो 1 मीटर तार, 1 मीटर तार अगर 5 वोल्ट खा रहा है तो L मीटर कितना खाएगा? 5L। मान लीजिए ये जो तार है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है 5 वोल्ट पर मीटर। 5 वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर तार 5 वोल्ट खाएगा, 2 मीटर तार 25 वोल्ट खाएगा। L मीटर वायर, ये वायर कितना मीटर लंबा है? L मीटर। तो L मीटर वायर कितना वोल्ट खाएगा? 5L। और जितना वोल्ट खाएगा उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहां पर देखो ये जो पार्ट है AN, इसका 2 टर्मिनल है A एंड N। तो इस दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जैसे मान के चलो यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा 30 वोल्ट। इसका मतलब ये कितना कंज्यूम करेगा? ये 30 वोल्ट कंज्यूम करेगा, ये 30 वोल्ट खाएगा। जितना वोल्ट खाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट एन का पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाई एल, जहां फाई क्या है? जहां फाई है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है? एल है यहां से यहां तक का टोटल लेंथ। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर का जो सिंपल डायग्राम है। यह ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर के दोनों सिरे को एक स्टैंडर्ड सेल, एक रियोस्टेट और एक चाबी से कनेक्ट किया जाता है। ये की हो गया, ये आपका हो गया रियोस्टेट, और ये हो गया स्टैंडर्ड सेल। और ये जो वायर है यही है पोटेंशियोमीटर वायर।
इस वायर की लंबाई होती है 5 से 10 मीटर। इस वायर की लंबाई कितनी होती है? इस वायर की लंबाई होती है 5 मीटर से 10 मीटर। ये जो है ये सिंपल वायर है, यानी कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर का काम है इस पोटेंशियोमीटर वायर को बैटरी, रियोस्टेट और की से कनेक्ट करना। कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस होता है। इसका मतलब जैसे ही इस पोटेंशियोमीटर वायर से करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो 1 मीटर लेंथ पर या 1 सेंटीमीटर लेंथ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको फाई कहते हैं। फाई किसको कहेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। यानी ये जो मेरा तार है ए बी, जिसको पोटेंशियोमीटर वायर या विभव मापी तार कहते हैं, इस तार के प्रति एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर तार कितना वोल्ट खा रहा है? 5 वोल्ट। अब मान लो यहां पर एक जॉकी लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये इंड क्या है? सी। अब इस पॉइंट का नाम अगर एन हो तो बताइए VA माइनस VN, VA माइनस VN बराबर हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ए और पॉइंट एन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? तो यहां से यहां तक का लंबाई मान के चलिए L मीटर है। अब 1 मीटर तार जो है 5 वोल्ट खा रहा है, 2 मीटर तार, 1 मीटर तार कितना वोल्ट खा रहा है? 5 वोल्ट। तो L मीटर वायर कितना वोल्ट खाएगा? 5 इंटू L वोल्ट। और ये जितना वोल्ट खाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एन इज इक्वल टू 5L। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? जहां फाई क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। तो ये हमारा था पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन क्लास। कल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि पोटेंशियोमीटर से हम किसी बैटरी का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, या 2 बैटरी के ईएमएफ का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है? फिर उसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किसी बैटरी का हम इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये सारा चीज अभी 2-3 क्लास और लगेगा पोटेंशियोमीटर पे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हमने सीखा कि पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, जो भी है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।